अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में हम ये पायलट हैट बनाना सीखेंगे। बहुत आसानी के साथ बनने वाली कैप इसके अंदर सिर्फ 2 ऐसी निटिंग स्किल्स हैं जो कि इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल निटर स्किल की हैं। और अगर आप ख़ुद को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं तो कोई भी बिगिनर इसको आसानी के साथ बना सकता है। अभी तक हमने जितनी भी बोनट्स बनाई हैं वो शुरू में जो हमने बताई हैं वो यहाँ फेस से शुरू होती हैं और फिर कुछ हमने बनाई हैं जो यहाँ बैक क्राउन से शुरू होती हैं। इसमें ये जो बोनट है ये हम शुरू करेंगे 3 हिस्सों में बनेगी। शुरू हम करेंगे इस सेंट्रल पैनल से, ये शुरू होगी यहाँ तक जाएगी। इसके अंदर हम सेंट्रल पैनल के बैक के ऊपर हल्की सी शेप देंगे स्टिचेस डिक्रीज़ करके। फिर हम इसकी साइड से स्टिचेस पिकअप करेंगे और ये डायमंड शेप बनाएंगे इस साइड पे। इसी तरह हम यहाँ पे फिर ये डायमंड शेप बनाएंगे। उसके बाद हम ये जो बैक साइड हमारे पास आएगी इसकी इधर से स्टिचेस पिकअप करके तो ये बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद हम ये स्ट्रैप ऐड करेंगे यहाँ से स्टिचेस पिकअप करके और फिर हम इसका ये फ्लैप बनाएंगे, शेड बनाएंगे। बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप गौर से और ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आप ये कैप आसानी के साथ बना सकेंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 साल के 2 साल तक के बच्चे को आराम से आएगी। जिसका हेड सरकमफेरेंस 18 इंचेस तक होगा तो ये उसको हाँ आराम से आ सकती है। मुझे ऐसे लगता है कि ये फ्लैप ऐड करने से ये बॉयज़ के लिए डिज़ाइन हो जाती है। अगर आप गर्ल्स के लिए करना चाहें तो आप ये फ्लैप वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ फ्लैप वाले पार्ट के ऊपर हम शॉर्ट रोज़ के साथ काम करेंगे तो एक नई टेक्निक भी आप सीख सकेंगे और एक नया डिज़ाइन भी आपके कैटलॉग में शामिल हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैंने लॉन्ग टेल कास्ट ऑन से 26 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। अब पहली रो मैंने पर्ल करनी है। अब हम 4 रोज़ का पैटर्न डालेंगे जिसमें हमने क्या करना है, पहली रो हमने नेट करनी है, सेकेंड रो हम पर्ल करेंगे, तीसरी रो हमने फिर नेट करनी है। ये हमारे पास स्टॉकिंग नेट बन रहा है। अब हमने गार्टर की एज एक रिज लेके आनी है, इसलिए हम चौथी रो को भी नेट करेंगे। हैं हमारे पास पर्ल लेकिन हम इसको नेट करेंगे। ये हमारे पास पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये देखें, चार रोज़ पैटर्न की, एक अब हमने की है, एक पहले की थी, तो 6 रोज़ हैं। 6 रोज़ में हमारे पास 2 सेंटीमीटर्स आया है। ठीक है ना, हमने टोटल 22 सेंटीमीटर्स करना है। तो इसका मतलब है कि हम टोटल 66 रोज़ करेंगे तो हमारे पास 22 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। और 66 रोज़ का मतलब है कि हम 15 रिपीट्स और करेंगे। एक ये हमारे पास हो गई है और हम 15 रिपीट्स और करेंगे तो हमारे पास 22 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। इस वक्त हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पैटर्न रिपीट्स कंप्लीट कर ली हैं और हमारे पास जो इसकी मेजरमेंट आ रही है वो है ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर्स और हमने करनी है 22 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास कितने रहते हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सेंटीमीटर्स में हमने और कितनी रिपीट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 रिपीट्स हम और करेंगे। अगर तो आप चाहें तो इस पॉइंट के ऊपर आप
बग़ैर किसी डिक्रीजिंग के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है 12 सेंटीमीटर्स और ये होगी हमारे पास 22 सेंटीमीटर्स। इसमें क्या होगा कि इसमें आपके पास ये अगर आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो इसमें आपके पास गर्दन की तरफ ना थोड़ी सी लूज़ फिटिंग आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पीछे की तरफ गर्दन की तरफ अच्छी फिटिंग आए तो आप क्या करें, आप ये 15 सेंटीमीटर्स के बाद हल्की सी डिक्रीज़ इस तरह से कर दें। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, ये हम ख़त्म कर देंगे। 15 सेंटीमीटर्स के बाद हमने 6 पैटर्न रिपीट्स और करनी है। तो 6 पैटर्न रिपीट्स का मतलब है कि हम हर पैटर्न रिपीट में अगर एक स्टिच कम करें तो 6 हम इधर कम कर देंगे, 6 हम इधर कर देंगे। टोटल थे हमारे पास 26 में से 6 गए और 6 गए तो क्या हुआ 20 12 14 स्टिचेस हमारे पास बचेंगे। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ये स्टिचेस डिक्रीज़ करते हैं या नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि फ़िटिंग अच्छी आए तो मैं इसके ऊपर डिक्रीज़िंग करूँगी। और 11 12 के बाद अब हमने डिक्रीज़ करना है। पहला हमने नेट किया, ठीक है, दूसरा भी हमने नेट किया, तीसरे को हमने कर दिया नेट 2 टुगेदर। आखिरी 4 स्टिचेस तक हमने रो अपनी पूरी नेट कर ली। दो और दो 4, ठीक है। अब ये हम करेंगे स्लिप नेट वाइज, स्लिप नेट वाइज और नेट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। ये हो गया हमारे पास एस के और आखिरी 2 भी नेट कर लिए। अब ये हमारे पास है पर्ल रो है। पहले 2 हमने पर्ल किए, अब ये तीसरे के ऊपर हमने डिक्रीज़ किया था ना, इधर इस साइड पे तीसरे पे डिक्रीज़ किया था ना, यहाँ से आपको पता चल रहा है 1 और ये 2 स्टिचेस हैं हमारे पास। इसको हमने फ्रंट लेग से नहीं बुनना बल्कि बैक लेग से हमने इसको बुनना है। बैक लेग से बुनने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो हमारे पास ट्रांजिशन है ना, ये ज़्यादा स्मूथ आएगी, ज़्यादा अच्छा बैठा हुआ डिक्रीज स्टिच मिलेगा हमें। और बाकी पूरी रो हमने पर्ल कर लेनी है। अब तीसरी और चौथी रो हमने नेट कर लेनी है, कोई डिक्रीज़ नहीं करना। और इसी तरह हमने ये डिक्रीज़ भी कंटिन्यू करते जाना है। यानी हमने इस डिक्रीज़ के बाद 5 डिक्रीज़ और करनी है और हर दफ़ा हम रो 1 में ही डिक्रीज़ करेंगे। ये डिक्रीज़ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। 6 डिक्रीज़ इधर हुई हैं, 6 डिक्रीज़ इधर हुई हैं। इधर हमने की हैं नेट 2 टुगेदर से और इधर हमने की हैं एस के से। अब हमारे पास जो नीडल के ऊपर स्टिचेस हैं वो 14 बचे हैं और हमारी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है। रिक्वायर्ड लेंथ हमारी थी 22 सेंटीमीटर्स, तो ये 22 सेंटीमीटर्स कंप्लीट हो गई। जो स्टिचेस हैं इनको हमने किसी स्क्रैप यार्न के ऊपर उतार लेना है। हमें लाइव स्टिचेस चाहिए। आप चाहें
तो इनको बंद कर सकते हैं, लेकिन हमने इन स्टिचेस को बाद में उठाना ही है, तो इसलिए मैं इनको बंद नहीं कर रही हूँ, बल्कि लाइव स्टिचेस को यान के ऊपर मैंने उतार लिए। अब हमने इस साइड से हमने स्टिचेस उठाने हैं। ये हमने अपना वर्किंग यान लिया और इस एज से हमने इसके स्टिचेस उठाने हैं। अच्छा, पहले तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसका सेंटर मार्क कर लें। ये हमारे पास इसका सेंटर है, तो इसको हमने मार्क कर लेना पहले। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेंटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास इसका सेंटर है। और हमने ये स्टॉकिंग नेट वाले हिस्से में 2 स्टिचेस उठाने हैं और फिर इस गार्टर रिज के ऊपर 1 स्टिच उठाना है, यानी 4 रोज़ में हमने 3 स्टिचेस उठाने हैं। 26 इधर उठाएंगे, 26 इधर उठाएंगे और एक यहाँ पे उठाएंगे, तो हमारे पास आएंगे टोटल 53 स्टिचेस। ये हमने यहाँ से उतार के ना ये 27 स्टिच के ऊपर डाल लेना है। ये देखिए, ये आखिरी स्टिच है जो कि हमने लाइव उठाया हुआ है, ठीक है, और इसके नीचे से हमने एक उठाना है। तो ये हमारे पास हो गए 26 26 26 और 26 52 और ये एक सेंटर स्टिच 53। अच्छा, आपके पास जो काउंट है ना वो ऑड ही होना चाहिए, क्योंकि हमने दरमियान के 3 स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है। अब हमने इसी तरह जैसे हमने इधर पैटर्न डाला था, इसी तरह हम इसमें पैटर्न डालेंगे। पहली रो हमने पर्ल करनी है और ये बात हमने याद रखनी है कि हमने उल्टी साइड के ऊपर, हमने अपनी उल्टी साइड के ऊपर डिक्रीज़ नहीं करनी, हम हमेशा डिक्रीज़ अपनी सीधी साइड के ऊपर करेंगे। अब ये हमारे पास फिर से नेट रो आएगी 1, इसमें हमने करने 25 स्टिचेस नेट। ये स्टिच मार्कर है ना, इससे एक स्टिच पहले, इससे एक स्टिच पहले बैक लूप में पकड़ा और एक स्टिच बाद का बैक लूप में पकड़ा। दरमियान वाला स्टिच हमने नीडल पे नहीं लिया, ठीक है, इसको नेट कर लिया, सही है। और ये हमने नहीं किया था तो ये उतर गया इसके ऊपर से। इसको हमने अपनी लेफ़्ट नीडल पे लिया, इसको इधर डाला और ये ऐसे कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई सेंट्रल डबल डिक्रीज़। हमने 3 स्टिचेस को एक स्टिच बनाया है, लेकिन वो सेंटर में ही रहा है, लीन नहीं हुआ किसी तरह, बल्कि सेंटर में ही। अब हमने इसको करना है नेट। अच्छा, ये जो स्टिच मार्कर वाला स्टिच है ना, ये हम उल्टी साइड पर हमेशा पर्ल करेंगे, इसको उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो डिक्रीज़ है ना वो नेट स्टिच में आए, वो एक लाइन की सूरत में आए। तो हमारे पास अगर उल्टी साइड की रो सीधी भी होगी हमारे पैटर्न के हिसाब से, तो हमने इसको सीधा उल्टा बुनना है, यानी डिक्रीज स्टिच को हमने हमेशा स्टॉकिंग नेट में रखना है, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा।
फिर हमारे पास नेट रो आएगी। पहला, दूसरा छोड़ा, तीसरा, नेट 2 टुगेदर किया और तीनों स्टिचेस उतारे। जो दरमियान वाला स्टिच होगा ना, वो स्टिच मार्कर पे नहीं है, इसलिए वो ऐसे आ जाएगा। उसको लेफ़्ट नीडल पे डाला, राइट नीडल का भी लेफ़्ट नीडल पे डाला, और जो नहीं बुना था सेंटर वाला था उसको हमने इसके ऊपर से पास कर दिया। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारे पास लाइन आएगी, जैसे वी गले की लाइन होती है ना, बिल्कुल ये वही चीज़ है। इसी वजह से हमने हमेशा इसको उल्टी तरफ से उल्टा ही बुनना है, डिज़ाइन हमारा चाहे गार्टर में जा रहा हो। इसी तरह पैटर्न में हम डिक्रीज़ करते जाएंगे यहाँ तक कि हमारे पास सारे स्टिचेस डिक्रीज़ होके बंद हो जाएं। ये देखिए, डिक्रीजिंग करते हुए हमारे पास इसकी शेप है वो इस तरह से आ रही है। ये लाइन जो आ रही है ना, ये जो सेंटर में लाइन आ रही है ना, हमारे पास ये इस वजह से ऐसी आ रही है कि हमने जो उल्टी साइड पे पर्ल, जो चौथी रो है अपने पैटर्न की, जो चौथी रो है ना, उसमें हमने ये सेंटर स्टिच ना पर्ल ही किया पीछे से। यानी ये जो सेंटर स्टिच है, जो डिक्रीज़ हो रहा है स्टिच, उसको हमने हमेशा उल्टी साइड पे उल्टा ही बुना है। अगर आप उल्टा नहीं बुनेंगे, पैटर्न में ही बुनेंगे वो वाला स्टिच भी, तो फिर ये वाली लाइन आपके पास नहीं आएगी। ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं, आपको ये डिज़ाइन एलिमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये यहाँ पर होना तो नेट रो चाहिए, लेकिन हमने चूँकि इसको अब इसके बाद बाइंड ऑफ ही करना है, आखिरी है, तो इसको हम पर्ल ही कर लेंगे। मतलब गार्टर की रेज हम यहाँ पे रहने देंगे। सेंट्रल डबल डिक्रीज से ही बाइंड ऑफ करूँगी, 3 का 1 करके। बाइंड ऑफ कर देना है इसको ऐसे, काटा इसे। मैं ज़रा नॉट लगाऊंगी इसको तो वैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे नॉट लगा के फिर करूँगी। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास ऐसे गैप है, ये ऐसे आएगी। पीछे अभी हम पट्टी और बनाएंगे। इसी तरह हमने ये साइड के ऊपर भी, इस साइड के ऊपर भी यही काम हमने इस साइड के ऊपर कर लेना है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे स्टिचेस उठाने हैं। ये हमारे पास कैप का ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। दोनों साइड्स के ऊपर हमने ये साइड्स अपनी ट्रायंगल्स कंप्लीट कर ली हैं। अब जो बैक पे हमने स्टिचेस डाले थे, इनको हमने नीडल के ऊपर दोबारा चढ़ा लेना है, और ये साइडों के ऊपर से ना हमने स्टिचेस उठाने हैं। इधर से उठाने हैं, फिर ये वाले बुनेंगे और फिर इधर से उठाएंगे। अच्छा, ये 29 हमने उठाए हैं। अब हमने इनको, जो पीछे वाले हैं, इनको नेट कर लेना है। अब इसी तरह हमने यहाँ पे भी उठाने हैं, और फिर हम करेंगे 1 बाय 1 की रिप।
अब हमने तकरीबन 1 इंच तक ना 1 बाय 1 का बॉर्डर बनाना है, एक सीधा एक उल्टा। हमारे पास उल्टी साइड है तो हम पहला स्टिच उल्टा बुनेंगे, उल्टा सीधा। ये हमने इसका बैंड कंप्लीट कर लिया है। मैंने 10 रोज़ की हैं 1 बाय 1 की रिब में, और 11वीं रो के ऊपर मैंने इसको रिबिंग में ही बाइंड ऑफ कर लिया है। अब हमने बनाना है स्ट्रैप। एक स्ट्रैप मैं बना चुकी हूँ, 1 बाय 1 की रिब में ही मैंने बनाया स्ट्रैप। दूसरी साइड का स्ट्रैप अब मैं बनाऊंगी। नीडल साइज़ हमने सेम ही रखा हुआ है। हमने 7 स्टिचेस उठाने हैं। ये जो हमारे पास है ना डिक्रीज स्टिच, यहाँ से हमने पहला इसके कॉर्नर से आखिर से हमने पहला स्टिच उठाना है, और टोटल 7 स्टिच उठाने हैं हमने इस रिबिंग में। 1 2 3 4 5 6, और ये आखिर पे हम ये यहाँ से उठाएंगे, जो पहला बाइंड ऑफ स्टिच है ना वहाँ से। ठीक हो गया। अब हमें सीधी साइड पे एज स्टिचेस नेट चाहिए, तो हमने उल्टी साइड के ऊपर रिबिंग अपनी इस्टेब्लिश करनी है, बेस बनानी है पहले उसकी। तो हम पहले क्या करेंगे, पहला उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा। अब इसी तरह रिबिंग पैटर्न में ही, इस इस्टेब्लिश रिबिंग पैटर्न में हमने स्ट्रैप अपनी कंप्लीट करनी है 12 इंचेस तक। 12 इंचेस में मेरे पास आई हैं 74 रोज़। ये देखें, ये मैंने एक कंप्लीट कर ली है। ये मेरे पास 74 रोज़ आई हैं रिबिंग की। कास्ट ऑन पिकअप स्टिचेस नहीं मैंने काउंट किए इसमें, और बाइंड ऑफ नहीं किए। 74 रोज़ आप रिबिंग में करके, तो उसके बाद फिर 75 रो के ऊपर आप इसको बाइंड ऑफ कर लेंगे, तो आपके पास 12 इंचेस लंबा ये बैंड बन जाएगा। ठीक है। और ये बैंड हमारे पास पीछे की जो रिबिंग है ना 1 बाय 1 की रिब, इसकी चौड़ाई के साथ साथ आपने उठाया है। रिबिंग है तो ये इकट्ठी हो जाती है, स्ट्रैप है तो आप इसको खींचेंगे भी तो ये इस तरह से डबल नेट का इफेक्ट देगा, लेकिन है ये 1 बाय 1 की रिब। तो ये स्ट्रैप हम इसी तरह पूरा करेंगे। स्ट्रैप्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। अगर तो आप गर्ल्स के लिए बना रही हैं तो इसके बाद आप यहाँ पर कोई सी भी लेस एजिंग कर सकती हैं, पी कॉर्ड एज बना लें, क्रोशिएट के साथ आप एजिंग कर लें, आई कॉर्ड बाइंड ऑफ कर लें, स्टिचेस उठा के आई कॉर्ड एजिंग कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने चूँकि बहुत सारी बोनट्स अभी पहले जितनी भी बोनट्स बनाई हैं वो मैंने गर्ल्स के लिए ही बनाई हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे पास स्पेसिफ़िकली बॉयज़ के लिए हो। तो मैं इसके ऊपर बनाऊँगी शेड सेमी सर्कल में ना, तो वो किस तरह से बनेगा वो देखते हैं। ये हमने ये जो दरमियान का जो पैनल है ये तो सारे स्टिचेस हमने उठाने ही उठाने हैं। ये 24 स्टिचेस थे, हम 24 ही यहाँ से उठाएंगे। और ये 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ रिज से हम स्टिचेस उठाना शुरू करेंगे, और हम 15 स्टिचेस उठाएंगे। 14 से 15, मतलब मैक्सिमम आपके पास 15 हो, एक आधा कम हो तो वो चलेगा।
3 4 5 14 स्टिचेस हमने उठाए हैं। अब हम ये सेंटर मिडल पैनल के मिडल सेक्शन के भी हम 24 स्टिचेस का उठाएंगे, पिकअप करेंगे। यहाँ पे भी हम 14 उठाएंगे। अब ये हमारे पास आएगी रॉन्ग साइड, इसको हमने सारा नेट कर लेना है और ये हमारे पास होने चाहिए 52 स्टिचेस। अब हम इसको शेप देने के लिए शॉर्ट रोज़ इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट रोज़ का मतलब है कि हमने जितने हमारे पास स्टिचेस हैं ना, ये सारे नहीं नेट करने, बल्कि कुछ स्टिचेस हमने छोड़ देने हैं। हम ऐसा करते हैं कि तीन तीन स्टिचेस छोड़ेंगे, यानी हम ये सारी रो करेंगे लेकिन आखिरी 3 स्टिचेस नेट नहीं करेंगे। 3 कर लें या 2 कर लें, मेरे ख्याल 3 ठीक रहेंगे। अब हमने स्टॉकिंग नेट में बनाना है। ये देखिए, ये 3 स्टिचेस हमने किए बगैर ही टर्न कर लेंगे अपना काम। अच्छा, शॉर्ट रोज़ को हम जब भी टर्न करेंगे ना, तो अगली रो बनाने के से पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास यार्न जौन सा वो फॉरवर्ड होना चाहिए, चाहे आपने रो पर्ल करनी है या नेट करनी है। अभी हमने रो पर्ल करनी है तो हमारे पास यार्न फॉरवर्ड है। पहला स्टिच हमने टिप टू टिप स्लिप किया, ठीक है। फिर इस यार्न को घुमा के दोबारा आगे ले आए। ये घुमा के पीछे किया। पीछे करने से क्या होगा कि ये हमारे पास जो सिंगल लेग थी ना, वो डबल लेग हो गई। और फिर इसको सिलाई से घुमा के दोबारा आगे ले आए। दोबारा आगे हम इस वजह से लेके आए हैं कि हमने ये रो पर्ल करनी है। अगर नेट करनी हो तो फिर तो हम नहीं आगे लाएंगे। ये हमने अगले स्टिचेस पर्ल करने तो हम दोबारा आगे ले आए। जर्मन शॉर्ट रो मेथड है और इसको करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास ये जो स्टिच है जो हमने स्लिप किया है, उसकी डबल लेग हमारे पास यहाँ आ जाए, ताकि जब हम इसको बुने तो ये लूज़ ना हो। अब हमने ये सारी रो कर लेनी है पर्ल। बस आखिरी 3 स्टिचेस जैसे इधर छोड़े थे इसी तरह हम उधर भी छोड़ देंगे। ये देखें, इधर भी हमने 3 स्टिचेस छोड़ दिए। फिर हमने इसको पलटना है अपने काम को। ये वर्किंग यार्न है हमारा, इसको आगे लेकर आगे लाए। इस स्टिच को टिप टू टिप हमने स्लिप किया, ठीक। और ये अपना जो वर्किंग यार्न है ना, इसको खींच के पीछे लेके गए ताकि हमारे पास सिलाई के ऊपर डबल लेग आए। ये देखें, ये नेट स्टिच की डबल लेग 1 और ये 2, ये डबल लेग है। अब हमने अगला स्टिच नेट करना है, तो इसलिए हमारा धागा पीछे ही होना चाहिए वर्किंग यार्न। एक, दो, तीन, ठीक है। ये हमने जो किया था वो पहला स्टिच ये होगा, 1 2 और 3, ये हमारे पास आखिरी आया। 1 2 3, अब 4 1 2 3, ये 3 जो पहले छोड़े थे, ये 3 अब हमने छोड़े। इसी तरह से हमने काम करते जाना है शॉर्ट रोज़ का, और हमने 10 शॉर्ट रोज़ करनी है। अभी हम चौथी शॉर्ट रो के ऊपर है। ये पहला स्टिच हमारा डबल लेग है। ये मैंने 10 शॉर्ट रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। ये देखें, हमारे पास 5 सेट इधर होंगे 3 स्टिचेस के, 1 2 3 4 5, और 5 ही इधर हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और बीच में हमारे पास ये 24 स्टिचेस हैं सेंटर पैनल के। अब हमारे पास देखें कि इस शेड की जो विड्थ है वो तकरीबन आ रही है
1 इंच। तो मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो, तो मैं इसी तरह 4 शॉर्ट रोज़ और कर लूँगी 3-3 स्टिचेस छोड़ के। यानी अभी हमारे पास ये 5 है ना, 3-3 स्टिचेस के सेट टोटल हमारे पास 7 हो जाएंगे। तो इसी तरह हमने कंटिन्यू करते जाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 इधर हो गए और ये 7 ही इधर हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने ये रो कंप्लीट करनी है एंड तक। मेरे पास शॉर्ट रोज़ के जो सेक्शंस हैं वो दोनों साइड्स पे बराबर हो गए। 7 हमारे पास इधर है, 7 हमारे पास इधर है। तो अब हम दरमियान के हमारे पास स्टिचेस होंगे 12 मेरा ख्याल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ जी, 11 है हमारे पास। दरमियान के जो स्टिचेस है ना वो 11 है। और ये अब हमारे पास सेक्शन शुरू हो गए हैं शॉर्ट रोज़ के। 1 2 3 4 5 6 7। इसको हमने अब कैसे नेट करना है, ये रेगुलर है, इसको नेट कर लिया, इसको भी नेट कर लिया। अब ये हमारे पास डबल लेग्स वाला स्टिच है। ठीक है, ये डबल लेग वाला स्टिच है। इसको हमने, जब आप इधर नीचे डालेंगी ना तो ये ऐसे सुई सिलाई हमारी निकलेगी। तो इसको हमने दोनों स्टिचेस को करना है। तो ये ऐसे, फिर 2 इस तरह के किया ऐसे, और फिर ये जहाँ पे ये नॉट बनी हुई है ना, उधर से नीचे से हम डालेंगे तो हमारे पास 2 लेग्स आ जाएंगी सिलाई के ऊपर। इसको बुन लिया। उल्टी साइड की रो भी अब हमने पूरी करनी है, लेकिन हमने इस रो को नेट करना है। नेट हमने इस वजह से करना है क्योंकि हमने डबल ब्रेम बनानी है। ये शेड हमने डबल करना है, तो फिर इसको बेंड करना, इसको फोल्ड करना हमारे पास आसान होगा। तो इसको हम नेट करेंगे, इस रो को हम नेट करेंगे ताकि हमारे पास गार्टर की रह जाए। डबल लेग वाला स्टिच हमने बिल्कुल उसी तरह बुनना है, दोनों लेग्स को जिस तरह हमने पहले बुना था। ये डबल लेग है, ये 2 सादे आ गए। फिर ये डबल लेग वाला, दोनों लेग्स को हमने पकड़ना है और इसको नेट कर लेना। और इसके बाद हम हल्का सा इसको टक करेंगे, ऐसे झटका देंगे ताकि ये स्टिच बैठ जाए। ये देखें, ये हमारे पास इसका इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस ब्रिम को ना, इस शेड को हमने डबल बनाना है। तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने यहाँ तक नेट किया था और आखिर के 3 छोड़े थे, और इसी तरह हमने 7 सेक्शन बनाए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो 7 सेक्शंस बनाए थे उनको नेट करेंगे पहले, यानी 21 स्टिचेस को। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। ठीक, ये हमारे पास हो गया। दरमियान में थे हमारे पास 11 स्टिचेस।
आप क्या करें, आपको अगर याद ना हो कि दरमियान में कितने स्टिचेस थे, आप यहाँ पे भी 21 काउंट कर लें। ये हम दरमियान के सारे स्टिचेस कर लेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टिचेस हमने सेंटर के किए। फिर पहले हमने क्या किया था, ये 21 स्टिचेस को हमने एंड से 3-3 छोड़े थे, यानी पहले 3 छोड़े, फिर इधर 3 छोड़े, फिर 3 छोड़े। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले 3 बुन लेने हैं और बाकी के 18 छोड़ देने हैं। ये 21 स्टिचेस हैं, 1 2 3, ठीक। और ये बाकी के हमने 18 छोड़ दिए, 3 6 9 12 15 और 18। ठीक है, ये मैंने 21 स्टिचेस के से पहले स्टिच मार्कर लगा दिया था। अब हमने फिर से 3 स्टिचेस इस सेक्शन के 3 स्टिचेस बुन लेने हैं और बाकी के 18 रहने देने हैं। 1 2 3। ये हमारे पास डबल लेग वाला स्टिच है, इसको हमने डबल लेग से ही बुन लेना है और फिर इसके बाद हमने 3 स्टिचेस और बुनने हैं। 1 2 3। जब एक एक सेक्शन बन जाता है ना शॉर्ट रोज़ का, तो फिर हमारे पास जो डबल लेग वाला स्टिच है वही हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। जैसे ही डबल लेग वाला स्टिच आएगा उसके बाद हम 3 स्टिचेस मज़ीद बुन लेंगे। ये देखें, ये डबल लेग वाला है, इसको हमने पर्ल किया और फिर आगे 3 बुन लिए और ऐसे ही हम करते जाएंगे कि हमारे पास ये वाले सारे स्टिचेस ख़त्म हो जाएं। पहले शॉर्ट रोज़ में हम क्या कर रहे थे कि हम आहिस्ता आहिस्ता स्टिच काउंट कम कर रहे थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता स्टिच काउंट बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने ये काम करते हुए इस बात का ख़्याल रखना है कि स्टिच काउंट हमने जैसे पहले बढ़ाया था, हमने 3-3 का रखा था, उसी तरह से हमने ये वाला स्टिच काउंट ज़्यादा करना है। ठीक है ना, जिस तरह हमने पहले शॉर्ट रोज़ को शॉर्ट किया था, हम शॉर्ट कर रहे थे, यानी हमने पहले सारे बुन लिए, फिर 3 छोड़े, फिर बुन लिए, फिर 3 छोड़े, हम कम कर रहे थे उसको ना। अब हम क्या करें, अब हम उसको बढ़ा रहे हैं। दरमियान के 11 थे, फिर 3 इधर से लिए, 14 हो गए, फिर 3 इधर से लिए, 17 हो गए, फिर 3 इधर से लिए। अब हम इसको स्टिच काउंट को बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, अब हमारे पास इस सिलाई पे भी 3 स्टिचेस रह गए हैं और इधर भी 3 स्टिचेस हैं, यानी अब हमारे पास ये आखिरी रो है उसकी, शॉर्ट रोज़ की आखिरी सेक्शन चल रहा है। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली हमारा बनता जा रहा है।
अब हम ये आखिरी सारी रो भी पर्ल कर लेंगे। देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, क्योंकि हमने शेप बिल्कुल सिमेट्रिकल दी है और हमने दरमियान में एक काटर की रिज डाली है, तो वो खुद ही बेंड होके उसने अपनी शेप ले ली है। ये देखें सेमी सर्कल बन गया ये, इसने अपनी ऑटोमेटिकली शेप ले ली। अब हम इसको एक बड़ी नीडल लेके 4 mm की नीडल्स लेके इसको बाइंड ऑफ कर लेंगे और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। इसको काटेंगे हम थोड़ा सा लंबा, क्योंकि हमने इसी के साथ इसको सीना है। अच्छा, हमने एक तो ये ख़्याल रखना है कि इसको बेस के साथ मिलाने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। बेस के साथ मिलाएंगे तो हमने बाइंड ऑफ के लिए एक एक्स्ट्रा रो की है, तो ये यहाँ पर एक बल सा आ जाएगा। जहाँ पर ये बैठेगा इसको हमने वैसे ही स्टिच करना है। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि इसको हल्के हाथ से आपने स्टिच करना है। इसको सीते वक्त ना अपना हाथ बिल्कुल हल्का रखना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। जहाँ पर बैठे उसको, जैसे बैठे उसको आपने वैसे ही स्टिच कर लेना है। ये हमारे पास इसकी फाइनल लुक आ रही है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।